श्री सद्गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के नवंबर के महीने में सिंह राशि वालों के राशिफल को लेकर के। नवंबर का ये महीना सिंह राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला, क्या कुछ मिलने वाला, क्या कुछ नहीं मिलने वाला, कहाँ कहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्या कुछ करें कि आपका ये नवंबर का महीना आप सबके लिए कुछ दे करके जाए। और यही आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दर्शकों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र के विषय में जैसा कि बहुत से लोगों के मन में कुछ ख्याल आते रहते हैं, प्रश्न उठते रहते हैं। और ये प्रश्न जो उठते रहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर भी प्रश्न उठते रहते हैं और स्वाभाविक भी है प्रश्न उठना, वो इसलिए कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। जो कुछ भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, इन सब के पीछे मात्र एक आधार है, आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रह नक्षत्र हैं, उन ग्रह नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन है, जिसका कि एक इतना विशाल समुदाय आपको आकाशीय सौरमंडल में दिखाई देता है। उन ग्रह नक्षत्रों का जो समुदाय, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, और उसी के तदनुरूप यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, जितने पिंड हैं उतने ब्रह्मांड हैं। तो ज्योतिष शास्त्र को कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में झुठलाया नहीं जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र की जो प्रामाणिकता है, उसके जो प्रमाण में जो साक्षी जो ग्रह है वो सूर्य और चंद्रमा है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा भी है, प्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। अन्य जो शास्त्र है उनमें किसी न किसी प्रकार का जो विवाद है वो उपस्थित है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ये निर्विवाद है। ज्योतिष शास्त्र की जो प्रामाणिकता है, ये प्रामाणिकता के रूप में सूर्य चंद्र प्रधान रूप से आप देख सकते हैं, इनकी प्रामाणिकता को समझ सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जब तक आप अपना अहम विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ज्योतिष शास्त्र, इसको दैवी शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि ज्योतिषी के विषय में जैसा कहा गया है, दैवम जानाति इति दैवज्ञः, जो ईश्वर को, देवता को जानता है, उसके विषय में जानता है, वही ज्योतिषी कहलाता है। इसीलिए जब आप कभी भी किसी भी ज्योतिषी, दैवज्ञ, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ अपने साथ कंदमूल फल आदि लेकर के जाते हैं। इसीलिए जब दैवज्ञ के चरणों में जब आप कंदमूल फल वहाँ पर अर्पित करते हैं, तो दैवज्ञ के द्वारा उनके शरीर में जो ऊर्जा विद्यमान रहती है, वो अपनी ऊर्जा शक्ति के द्वारा आपके अंदर शक्तिपात कर देते हैं, आपको दिशा निर्देश दे देते हैं। आपको वो जो कुछ भी बताते हैं, वो सब कुछ 100% सही निकलता है। वो आपको भटकाते नहीं हैं, आपको दिशा और का ज्ञान देते हैं और आपकी दशा को बदल देते हैं। इसी के साथ तमाम तरह के उपाय भी बताते हैं कि अमुक उपाय करने से आपकी ये समस्या हल हो जाएगी, और होती भी है। यही सब कुछ अपने जीवन काल में हम करते हुए आ रहे हैं। आज कुछ ही लोगों का नहीं, अपितु लाखों लाखों लोगों को हम ये ज्ञान देते हुए आ रहे हैं। संपूर्ण विश्व में अपने इस ज्योतिष रूपी पताका को फहराते हुए आ रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि अपने विषय में आप कुछ जानना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप हमारे 9810148405 9810148405 पर
डायरेक्ट डायल भी कर सकते हैं और हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। दर्शकों, इसी के साथ में फिर से हम बताएंगे, ज्योतिष शास्त्र की जो उपादेयता है, ज्योतिष शास्त्र की जो प्रधानता है, वो इसीलिए अपने आप में, इसका जो महत्व है वो इसीलिए है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की जो देन है, ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों की ही देन है। 18 आचार्य प्रमुख तौर पर हुए हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को एक अहम कड़ी के तहत जोड़ा, ज्योतिष शास्त्र को जीवित रखा। ब्रह्माचार्यो वशिष्ठो अत्रि मनो पौलस्त रोमसो मरीचिर अंगिरा व्यासो नारद शौनको भृगु चवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरा अष्टादशे ते गंभीरा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। ब्रह्माचार्य वशिष्ठ अत्रि मनो पौलस्त रोमस मरीचिर अंगिरा व्यास नारद शौनक भृगु च्यवन यवन गर्ग कश्यप पराशर, ये 18 आचार्य, इन्हीं 18 आचार्यों की देन है जो आज ज्योतिष शास्त्र का एक विशाल स्वरूप जो है हम और आप सबके सामने में उपस्थित है। ज्योतिष शास्त्र की प्रशंसा केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी, संपूर्ण विश्व में इसकी गरिमा है। संपूर्ण विश्व को आज विश्व की जनता ज्योतिष शास्त्र को नमस्कार करती है, नतमस्तक होकर के प्रणाम करती है। ज्योतिष शास्त्र को ही प्रमाण नहीं करती, ज्योतिष शास्त्र को तो इज्जत देती ही देती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता है, ज्योतिषियों को भी आज यदि सम्मान मिल रहा है संपूर्ण विश्व में, यही ज्योतिष शास्त्र की ही देन है। ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता है उनको भी आज एक अद्भुत सम्मान मिल रहा है। इसीलिए विद्वानों के पास, दैवज्ञों के पास जब आप जाते हैं तो आप भी उनको सम्मान दीजिए, क्योंकि जैसा भी मैंने कहा भी, दैवम जानाति इति दैवज्ञः, जो दैव के विषय में जानता है वही दैवज्ञ कहलाता है, वही ज्योतिषी कहलाता है। इतनी ऊर्जा ज्योतिषी के शरीर में रहती है दर्शकों, इसीलिए ज्योतिषी को हल्के में नहीं लेना चाहिए कभी भी। वैसे तो किसी भी विषय के विद्वान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी जो शास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं उनको तो कदापि नहीं लेना चाहिए, कदापि हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए सभी आचार्यों को नमन करते हुए और सभी ग्रह नक्षत्र आदिकों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, यहां पर मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेखजे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थों में, द्विजों में, देवताओं में, ज्योतिषियों में, वैद्यों में, कविता करने वाले कवियों में जिसकी जैसी भावना रहती है उसको उसी के तदनुरूप फल की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए दर्शकों, भावना प्रधान है ज्योतिष शास्त्र में, और देवी देवताओं के प्रति जो आप नतमस्तक होकर के प्रार्थना करते हैं वहां पर भी भावना प्रधान है। भाव मिच्छन्ति देवता कहा है, देवता भाव के भूखे होते हैं, सोने चांदी के नहीं, तमाम तरह के व्यंजनों के नहीं। आप भावना से जो कुछ भी उन्हें अर्पित कर देते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए भाव मिच्छन्ति देवता कहा है। तो दर्शकों, यहां पर जैसा कि यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, आकाशीय सौरमंडल में जितने पिंड हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं। भगवान सूर्य देवता के विषय में जैसा कि सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सूर्य देवता के ही प्रकाश से ये सारे ग्रह नक्षत्र आदि जो है ये प्रकाशित होते हैं। सूर्य देवता आत्मा के कारक माने गए, चंद्र देवता मन के कारक माने गए। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा, सूर्य देवता अपनी देदीप्यमान किरणों के द्वारा इस धरातल पर
प्राणियों को जीवन दान देने वाले हैं, क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप है। जितनी भी वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों पर चंद्र देवता का प्रभाव है। अब वनस्पतियों पर चंद्र देवता का प्रभाव है तो वनस्पतियों से ही जो औषधियां तैयार होती हैं, आयुर्वेद में जितनी भी औषधियां सब वनस्पतियों के द्वारा ही तैयार की जाती हैं। तो आपकी अपनी जो राशि है दर्शकों, ये सिंह राशि है। सिंह राशि के जो स्वामी है ये सूर्य देवता है। और यहाँ पर जो हमने 12 खाने 12 कोष्ठक बना रखे हैं, इसमें जो 12 खाने 12 कोष्ठकों को हमारे इन्हीं ऋषि मुनि आचार्यों ने इन्हें 12 भावों की संज्ञा दी है। जो पहला भाव है, इस पहले भाव को लग्न की संज्ञा दी है। आपकी जन्म पत्रिका में पहले भाव पर पहले खाने पर यानी कि 5 नंबर का अंक लिखा है, तो इसका मतलब आपका जो लग्न है वो सिंह लग्न है और आपकी राशि भी सिंह है। यदि इसी के विपरीत कोई भी और अन्य अंक लिखा है तो उसी अंक के लग्न के गणना क्रम में ये 5 नंबर का अंक जहां कर ये दूसरे भाव से लेकर 12वें भाव तक जहां पर भी यहाँ पर आपके जिस भाव पर भी हो वहां पर आप देख सकते हैं लग्न की राशि के अनुसार गणना क्रम में किसी भी भाव पर ये 5 नंबर का अंक लिखा होगा। अब 5 नंबर का अंक जो लिखा होगा ये आपकी अपनी राशि का अंक होगा। आपकी लग्न की राशि भिन्न होगी, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ये 5 नंबर का अंक यहाँ पर पहले भाव पर लिखा हुआ है। अब दर्शकों आप देख सकते हैं आपकी राशि के जो स्वामी हैं वर्तमान समय में गोचर में आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति को बताते हुए चलता हूं, क्योंकि आपकी जो राशि है सिंह राशि है, सिंह राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है उसी के साथ में कॉम्बिनेशन बनाते हुए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से प्रोडिक्शन के तौर पर आप सब तक ये वीडियो मैं उपस्थित कर रहा हूं। अब यहाँ पर जो आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य देवता इस समय में तुला राशि पर संचरण कर रहे हैं। तुला राशि सूर्य देवता की अपनी नीच राशि है और अधिशत्रु की राशि है, क्योंकि तुला राशि के स्वामी देवता शुक्र देवता हैं और शुक्र देवता और सूर्य देवता में कदापि पड़ती नहीं है। आपस में किसी भी प्रकार का मैत्रीयता पूर्ण भाव नहीं रहता है, अधिशत्रुता का भाव विद्यमान रहता है। ऐसी स्थिति में दर्शकों 16 नवंबर तक की जो स्थिति रहेगी वो आपके लिए थोड़ा सा बहुत अधिक अच्छी नहीं रहेगी, अनुकूल नहीं रहेगी और सीधे तौर पर हम अगर ये कहें कि आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी। आगे 16 नवंबर के बाद जब सूर्य देवता तुला राशि से यहाँ पर वृश्चिक राशि पर संचरण करेंगे तो 17 नवंबर के दिन ये वृश्चिक राशि में जो पुण्य काल की स्थिति होगी उसमें स्नान दान तर्पण आदि करने का और जो शास्त्रीय विधान है उसके अनुसार कार्य करने का जो विधान बताया गया है, यदि आप ऐसा करते हैं निश्चित तौर पर आपके घर कुटुंब परिवार में आपके पितरों की कृपा बरसती है और पितरों के आशीर्वाद से आपसे आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। दर्शकों इसी के साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि परेशान रहते हैं पितृदोष के कारण। पितृदोष के कारण परेशान होने का मतलब है कुछ भी करते हैं सफलता नहीं मिलती है, घर में परिवार में बच्चे सयाने हो जाते हैं और समय निकल जाता है, विवाह नहीं होने पाता है। बहुत से लोग ऐसे विवाह हो जाता है तो संतान नहीं होने पाती है। ऐसी स्थिति में व्यापारिक बंधुओं की भी बात करते हैं। बहुत से व्यापारी लोग ऐसे हैं जो व्यापार करते करते उनका दिवालिया हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, व्यापार में आए दिन जो है नुकसान होता चला जाता है। एक व्यापार को बंद करते हैं, दूसरा व्यापार फिर से नए तौर पर शुरू करते हैं, उसमें भी अड़चने आ जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये जब आपकी जन्म पत्रिका में कहीं कहीं पितृदोष की स्थिति बनी रहती है, उससे भी यदि आप चाहते हैं छुटकारा मिल जाए तो निश्चित तौर पर आप हमारे द्वारा बताया हुआ एक जो है छोटा सा उपाय अवश्य करें। संक्रांति के पुण्य काल में पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करें, तर्पण करें और साथ ही साथ श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सूर्य देवता की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। सूर्य देवता की स्थिति यानी कि 17 नवंबर से जो सूर्य देवता की जो वृश्चिक राशि पर जो स्थिति यहाँ पर अपनी पूर्ण प्रभाव में मंगल देवता के साथ भी, क्योंकि 16 नवंबर को मंगल देवता यहाँ वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे तुला राशि से। अभी दर्शकों इस 16 नवंबर के बाद सूर्य देवता मंगल देवता का जो निजी प्रभाव रहेगा ये बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। घर भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 16 नवंबर के बाद की स्थिति आपके लिए अनुकूल जैसी प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है।
माता के स्वास्थ्य के लिए कमर और घुटनों में पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम समस्या जो है खड़ी हो सकती है। यदि इस तरह की स्थिति बने तो अपने नजदीकी उपचार केंद्र में जाकर के माता श्री के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान दें। माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। चंद्र देवता की स्थिति को भी आप समझ सकते हैं। चंद्र देवता मिथुन राशि में 2.25 दिन के लिए और कर्क राशि में 2.25 दिन के लिए, 2.25 दिन ही जो है आपकी अपनी स्वयं की राशि में भी 2.25 दिन के लिए कन्या राशि में, 2.25 दिन के लिए तुला राशि में, क्योंकि सूर्य देव चंद्र देवता जो है एक राशि में 2.25 दिन ही रहते हैं। इसी गणना क्रम में फिर से मिथुन राशि पर जब चंद्र देवता आ जाएंगे तो ये नवंबर का महीना भी पूर्ण हो जाएगा। कहीं न कहीं चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव आपको मिलने ही वाला है। दर्शकों, इंतजार रखिए और इंतजार में रहिए। सूक्ष्म प्रभाव का मेरा मतलब है कि कहीं कहीं आपको खुशखबरियां भी मिलेंगी और थोड़ा सा कहीं कहीं किसी न किसी भाव में चंद्र देवता का नकारात्मक प्रभाव पड़ने से आपकी मानसिक शांति भंग भी हो सकती है। अब यह स्थिति दर्शकों यहाँ पर जो है मैंने मंगल देवता के प्रभाव के साथ सूर्य देवता का प्रभाव अभी आपको जोड़ करके बताया। अब बुध देवता के प्रभाव को भी आप समझ सकते हैं। बुध देवता तुला राशि पर 5 नवंबर तक रहेंगे। 6 नवंबर को बुध देवता यहाँ पर वृश्चिक राशि पर आएंगे। 6 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक यहाँ पर बुध देवता का प्रभाव वृश्चिक राशि पर बना रहेगा। 26 नवंबर के दिन बुध देवता धनु राशि पर आ जाएंगे। धनु राशि आपकी राशि से पंचम स्थान पर और ये वृश्चिक राशि आपकी राशि से चतुर्थ स्थान यानी चौथे भाव पर। अब यहाँ पर दर्शकों 16 यानी 17 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक की जो स्थिति बुध देवता और सूर्य देवता बुध देवता इनका जो प्रभाव है, ये प्रभाव यानी कि मंगल देवता के साथ त्रिग्रही योग की स्थिति बनाते हुए अखंड साम्राज्य योग की स्थिति को उपस्थित करेगा। नाना प्रकार की घर, भूमि, भवन, संपत्ति आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार की कोई रुकावट, कोई व्यवधान उपस्थित होने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आपकी जो सामंजस्यता है ये बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गुरु देवता का प्रभाव यहाँ पर मेष राशि पर, आपकी राशि से 9वें स्थान पर, और ये गुरु देवता आपकी अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं। कहीं कहीं आपके लिए सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक ऊर्जा, सामाजिक लोगों के बीच में उठना बैठना, एक सामाजिक सम्मान को अर्जित करना, ये आपके लिए एक प्राथमिकता होगी। हर प्रकार के आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा और खान पान के क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी अननोन पर्सन का दिया हुआ कोई भी पदार्थ, भोज्य पदार्थ सेवन न करें, आपके साथ तो धोखाधड़ी हो सकती है। बिना सोचे विचारे कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट न करें। सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप शेयर मार्केट में करें चाहे कहीं अन्यत्र भी। आमदनी के क्षेत्रों में बहुत अधिक वृद्धि के संकेत तो मिल रहे हैं और इसी के साथ साथ अपने आय का पूर्ण रूप से ब्यौरा थोड़ा देखते हुए उसी के तदनुरूप खर्च भी करें, जिससे कि आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपकी वाणी में कर्कशता आने के संयोग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोच विचार करके यदि कहीं पर भी आप सामाजिक मंचों को साझा करते हैं, वहाँ पर आप अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, तो अपनी वाणी के द्वारा किसी को भी आहत न करें। इससे आपकी जो अपना जो व्यक्तित्व है, आपकी जो व्यक्तिगत छवि है, वो कहीं कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा सकती है। दूसरी तरफ दर्शकों, सूर्य देवता को नमस्कार जरूर करें। द्वादश नमस्कार की जो हमारी प्रणाली है, यानी कि सूर्य देवता को 12 बार नमस्कार करना चाहिए, 12 बार। और प्रातः काल के उगते हुए सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए और एक तांबे के लोटे में जल और उसमें रक्त चंदन और थोड़ा सा गुड़ मिला करके सूर्य देवता को तुलसी के पौधे में अथवा फूल के पौधे में सीधे तौर पर आप उनको ओम घृणिः सूर्याय नमः अथवा ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना, इस मंत्र को पढ़ते हुए सूर्य नारायण को, भगवान सूर्य देवता को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे नमः करके जल अर्पित करें। निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और इसी के साथ में आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति भी
इस नवंबर के महीने में आपको होने वाली है। और इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर शुक्र देवता का प्रभाव एक दिन के लिए आपकी अपनी राशि पर, यानी कि पहली तारीख 1 नवंबर तक। और इसी के साथ दर्शकों 2 नवंबर को यानी कि 2 तारीख यानी नवंबर को कन्या राशि पर शुक्र देवता का ये प्रभाव यहाँ पर कन्या राशि पर बनेगा। और ये प्रभाव यहाँ पर कन्या राशि में दर्शकों 28 नवंबर तक बना रहेगा। 29 नवंबर को शुक्र देवता तुला राशि पर आ जाएंगे। दर्शकों ये प्रभाव भी तुला राशि पर 29 नवंबर को आएंगे, तो तुला राशि शुक्र देवता की अपनी स्वगृही यानी कि स्वराशि होगी। तुला राशि शुक्र देवता की अपनी राशि है। कन्या राशि में ये शुक्र देवता नीच राशि के यहाँ पर कहलाते हैं कन्या राशि, क्योंकि मीन राशि शुक्र देवता की उच्च राशि है, कन्या राशि में नीच राशि के कहलाते हैं। तो दर्शकों ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं कहीं आपको अपने बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। छोटे अनुजों के साथ, भाई बहनों के साथ आपका थोड़ा तालमेल थोड़ा बिगड़ने का है। वैचारिक मतभेद होने के भी संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ शनि देवता आपकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर बने रहेंगे। आपकी अपनी मूल त्रिकोण राशि से यहाँ पर आपकी यानी कि स्वयं की राशि सिंह राशि पर शनि देवता की दृष्टि पूर्ण दृष्टि रहेगी। और शनि देवता की दृष्टि आपकी भाग्य स्थान पर भी रहेगी, यानी आपकी राशि से 9वें स्थान पर। और शनि देवता की दृष्टि यहाँ पर आपके सुख स्थान पर भी रहेगी। इस प्रकार से शनि देवता की कुछ विशेष दृष्टियां हैं। इन दृष्टियों को लेकर के शनि देवता कहीं कहीं आपको थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। हर काम में जहाँ पर भी आपको सफलताएं मिल रही हैं, अपनी दृष्टिपात के द्वारा उन कामों में अड़चनें व्यवधान उपस्थित करने की स्थिति रहेगी। फिर भी ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनेश्चराय नमः, ओम शम शनेश्चराय नमः, अथवा इन दोनों मंत्रों का आप जो है इसमें से जो आपको सहूलियत के तौर पर लगता है आप इसका मंत्र जाप करें। अथवा ओम शम शनेश्चराय नमः 108 बार जाप करें, अथवा ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनेश्चराय नमः का जाप करें। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और इसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई पारिवारिक मतभेद उत्पन्न नहीं होने वाला है। निश्चित बने रहिए। राहु देवता मीन राशि पर, कन्या राशि में केतु देवता की स्थिति, ये भी आपके लिए कहीं कहीं मिला जुला प्रभाव देने वाली है। संतान पक्ष को लेकर के निश्चिंत बने रहें। घर में खुशहाली अथवा कुछ खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। जिनको अभी तक कोई संतान सुख की प्राप्ति न हुई हो और नवविवाहित युगल जोड़े हों और संतान सुख का इंतजार है, और ये इंतजार खत्म होने वाला है। और इसी के साथ जो संतान जिनके पास है, अपने संतान पक्ष को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद होने की उपस्थिति नहीं है। संतान को अभी हर तरह से अगर देखें, एक दूसरे को सहयोग, माता पिता के साथ जो पारिवारिक जो संबंध हैं ये अच्छे संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों में पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष लाभ मिलने वाला है। और आपके प्रेम संबंध में थोड़ा सा कहीं कहीं आपकी स्थिति और अधिक प्रगाढ़ता की ओर ले जाने वाली है। प्रेम संबंधों को लेकर के निश्चिंत बने रहें, और यही प्रेम संबंध आगे चल करके आपको वैवाहिक जीवन में परिणित करने वाले हैं। इसी के साथ दर्शकों ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा सचेत रखने की स्थिति है, सचेत रहने की स्थिति है। ननिहाल पक्ष को लेकर के सावधान रहे। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के व्यवधान उपस्थित होने का है। दूसरी तरफ में दर्शकों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दक्षिणी और पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफलता की ओर बनने वाली है, और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा भी आपकी बनने जा रही है। और उत्तरी और पूर्वी देशों की यात्रा में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न होने वाला है। स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं है। यथाशीघ्र आप यात्रा करें, सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्राओं के दौरान अच्छे से अनुभव होने वाले हैं। और इसी के साथ दर्शकों पति पत्नी के आपसी संबंधों में किसी प्रकार का कोई मतभेद उपस्थित होने वाला नहीं है। संबंधों में प्रगाढ़ता, एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक सहयोग, और इसी के साथ दर्शकों पिताश्री का आशीर्वाद, और पिताश्री को किसी भी तरह का कोई शारीरिक व्यवधान, शारीरिक रूप से पिताश्री को कोई कष्ट होने की स्थिति नहीं बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर पिताश्री के द्वारा कुछ आर्थिक रूप से भी आप लाभान्वित होते हुए नजर आ रहे हैं।
इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो लकी नंबर है आपका 5 नंबर आपका लकी नंबर है, और जो आपका लकी कलर है ये है आपका लाल कलर। तो अपने लकी नंबर लकी कलर को देखते हुए आप अपना ये कार्य करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी आगे चल करके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे